श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्लोकानुवादः चतुर्थी कक्षा। कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्ग मीनाहताः पञ्चभिरेव पञ्च एकः प्रमादी स कथं न हन्यात् यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च। पदच्छेदः कुरंग पतंग भृंग मीनाः। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हताः हत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पंचभिः पंचन प्रातिपदिक पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन। एव अव्ययपद है। पंच पंचन प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एकः एक सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। प्रमादी प्रमादीन इनंत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। सह तत्सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक में आप देखें स के बाद विसर्ग नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि व्याकरण का एक नियम है यदि बाद में कोई हल हो तो सह तथा एषः इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर कथम के ककार हल के कारण सह के विसर्ग का लोप हो गया है, अतः श्लोक में स यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं है। पर जब हम पदच्छेद करेंगे तब विसर्ग लिखा जाएगा, क्योंकि पदच्छेद करते समय बाद में कोई हल नहीं है। तो इस नियम को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे पद है कथम, अव्यय पद है। न यह भी अव्यय पद है। हन्यात क्रिया है, हन धातु नष्ट होना अर्थ वाली, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में। यह यत सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। सेवते सेव धातु सेवन करना अर्थ वाली, लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पंचभिः पंचन प्रातिपदिक पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन। श्लोक के अंदर पंचभी रेव, यहाँ पर रेफ सुनाई पड़ रहा है ऋत्व संधि के कारण, जिसको हम कक्षा 102 में देख चुके हैं। आई बटन में कक्षा 102 की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। संधि विच्छेद के कारण पदच्छेद में पंचभी ही यहाँ पर विसर्ग सुनाई पड़ता है। आगे पद है एव अव्यय पद है। पंच पंचन प्रातिपदिक पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अन्वय करेंगे। अन्वय करते सबसे पहले में क्रिया पकड़नी होती है। यहाँ पर क्रिया है हताहा, नष्ट होना अर्थ वाली हन धातु से त प्रत्यय ला करके रूप बनता है हत। नष्ट होना अर्थ में हन धातु अकर्मक है, अतः यहाँ पर त प्रत्यय कर्तृवाच्य में आया हुआ है। हताहा इस पद में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्रिया कर्तृवाच्य में होने से क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार होंगे। क्योंकि क्रिया पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन की है, अतः कर्ता के अनुसार होने के लिए कर्ता में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही होना चाहिए। तो इस तरह का कर्ता है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाः। और दूसरा भी पद है पंच, वो भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो जिन दो पदों के लिंग विभक्ति वचन समान होते हैं उन दोनों के बीच में विशेष्य विशेषण संबंध होता है। प्रसंग के अनुसार विशेष्य और विशेषण का निर्धारण करना होता है। यहाँ पर कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाः विशेषण है और पंच उसका विशेष्य है, क्योंकि पंच शब्द पंच प्राणी का वाचक है। यद्यपि प्राणी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, किंतु प्रसंगवशात यहाँ पर पंच शब्द प्राणी का वाचक बन रहा है। स्पष्टता के लिए हम प्राणी शब्द का अध्याहार कर लेंगे और कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाः यह प्राणी का विशेषण बन जाएगा। आगे पद है पंचभिः, यह पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी पंच प्रातिपदिक विषय का वाचक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो 5 विषय प्रसिद्ध हैं
उनको यहाँ पर पंच शब्द से कहा जा रहा है। स्पष्टता के लिए हम विषय शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का अध्याहार कर लेंगे। एवकार का संबंध पंच विषय के साथ है। इस तरह से प्रथम वाक्य बनेगा, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाः पंच प्राणिनः पंचभिः विषयैः एव हताः। आगे क्रिया है हन्यात, विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। कर्तृवाच्य की क्रिया होने से कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया क्योंकि एकवचन की है अतः कर्ता भी एकवचन में होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सह, यह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है और हन्यात क्रिया का कर्ता है। कथम और न इन दोनों अव्यय का संबंध हन्यात क्रिया के साथ है अतः वाक्य बनेगा सह कथम न हन्यात। आगे क्रिया है सेवते, यह कर्तृवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है अतः इसके कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति होगी और एकवचन में होगा। तो यहाँ पर प्रमादी शब्द है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में, वह सेवते क्रिया का कर्ता है। और हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है और यह यहाँ पर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है, अर्थात एक प्रमादी और यह, ये तीनों ही पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है अतः इन तीनों का ही आपस में विशेष्य विशेषण संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें विवेक रखना है कि किसको विशेष्य बनाए और कौन विशेषण होगा। तो प्रमादी यहाँ पर विशेष्य है और एक और यह, ये दोनों उसके विशेषण बनेंगे। संस्कृत भाषा का जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वतः में पता चलता रहता है कि कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। यहाँ पर पंचभिः पद है जो कि तृतीय विभक्ति में है, करण कारक में तृतीयाई है और यहाँ पर पंचन प्रातिपदिक इंद्रियों का वाचक है अतः स्पष्टता के लिए हम इंद्रिय प्रातिपदिक का भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में अध्याहार कर लेंगे। एवकार का संबंध एक पद के साथ है और अंतिम पद है पंच, यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है अतः कर्मकारक में है और सेवते क्रिया का कर्म है, यह पंच प्रातिपदिक विषय का वाचक है अतः स्पष्टता के लिए हम विषय द्वितीय विभक्ति बहुवचन का अध्याहार कर लेंगे। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, यह प्रमादी एक एव पंचभिः इंद्रियैः पंच विषयान् सेवते। यहाँ पर मैंने यह प्रमादी एक एव पंचभिः इंद्रियैः पंच विषयान् सेवते को पूर्व में लिखा है और सह कथम न हन्यात को बाद में लिखा है, क्योंकि ये दोनों वाक्यों में यत् तत् संबंध है, अर्थात जो तो इस प्रकार के ये वाक्य हैं। तो जो तो अर्थात यत् तत् संबंध वाले जो वाक्य होते हैं उसमें यत् वाला जो वाक्य होता है वो पूर्व में लिखा जाता है और तत् वाला बाद में लिखा जाता है। अतः मैंने यह सेवते यह पहले में लिखा है और सह हन्यात इस वाक्य को बाद में लिखा है। अर्थ करते समय आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आइए पहले अर्थ कर लेते हैं। प्रथम वाक्य है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाः पंच प्राणिनः पंचभिः विषयैः एव हताः। कुरंग हिरण को कहते हैं, मातंग अर्थात हाथी, पतंग अर्थात पतंग, भृंग अर्थात भौरा और मीन अर्थात मछली। हिरण के लिए प्रसिद्ध है कि उसको संगीत बहुत प्रिय है, अर्थात शब्द विषय उसका प्रिय विषय है। बांसुरी आदि संगीत के जाल में फंस करके हिरण शिकारी की पकड़ में आ जाता है। तो इस तरह से शब्द विषय में फंस करके हिरण नष्ट हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग गड्ढा खोद करके उसमें नकली हाथी मादा को खड़ा कर देते हैं और मादा हाथी के स्पर्श का मोह के कारण हाथी भी गड्ढे में गिर जाता है और शिकारियों की पकड़ में आ जाता है। इस तरह से हाथी स्पर्श विषय के कारण अपने आप को नष्ट कर देता है। पतंगा दीपक की लो का रूप देख करके उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है और उस रूप के कारण पतंगा भी अपने आप को नष्ट कर देता है। भौरे को कमल के फूल की गंध बहुत प्रिय होती है और उस गंध को लेने में इतना डूब जाता है कि कमल बंद हो जाता है और उसमें भौरा फंस करके मर जाता है। इस तरह से गंध विषय में फंस करके भौरा अपने आप को नष्ट कर लेता है। और मछली मछुआरे के कांटों के ऊपर लगी हुई खाने की चीज़ में फंस करके अपने आप को नष्ट कर लेती है, अर्थात रस विषय में फंस करके मछली भी नष्ट हो जाती है। इस तरह से ये पांचों ही प्राणी एक एक विषय में फंस करके अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। आगे वाक्य है यह प्रमादी एक एव पंचभिः इंद्रियैः पंच विषयान् सेवते। जो प्रमादी व्यक्ति हैं पांचों इंद्रियों के पांच विषय, शब्द श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय का विषय है, स्पर्श जो है वो त्वक अर्थात चमड़ी का विषय है, रूप जो है वो नेत्र का विषय है,
गंध नासिका का विषय है और रस यह रसना का विषय है। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय हैं उसको भोगने वाला एक एव, एक अर्थात अकेला ही, एक अकेला प्रमादी व्यक्ति जब पांचों ही विषयों को भोगता है, सेवन करता है, स कथम न हन्यात्, वह नष्ट क्यों नहीं होगा, अर्थात वो जरूर नष्ट होगा। तो इस मंत्र का भाव है कि हिरण आदि पांच प्राणी एक एक विषय में फंस जाने के कारण अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो जो प्रमादी व्यक्ति हैं, पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन अकेला कर रहा है, वो नष्ट कैसे नहीं होगा, अर्थात वो अवश्य ही नष्ट होगा। तो हमें इंद्रियों के विषयों में फंसना नहीं चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के श्लोक का अर्थ किस प्रकार करना है यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।